वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हूँ। ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से मंथली टैरेट स्कोप लेकर उन लोगों के लिए जिनकी राशि है टॉरस यानी कि वृष। तो जिनकी राशि वृष है उनके लिए देखेंगे ये मंथ कैसा जाएगा। और गाइस, जो बाकी की राशियाँ हैं उन सभी के लिए मैं वीडियो डालूंगी। मैं किसी को भी मिस नहीं करूंगी, सभी के लिए डालूंगी क्योंकि मैं वीडियोस डालती हूँ। आप लोग कमेंट करते हो कि प्लीज़ मेरा डाल दीजिए, मेरा भी डाल दीजिए। तो गाइस, मैं किसको छोड़ दूंगी भाई? आप सभी लोग मेरे एंजल्स हो, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, सभी के लिए रीडिंग करूंगी, सभी के लिए बाबा के मैसेजेस भी लेकर आऊँगी, अफर्मेशन भी ज़रूरत पड़ी तो मैं दूँगी। ओके, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन एक एक करके ही हो पाएगा। तो प्लीज़ आप रिलैक्स रहो। ठीक है, मैं आपकी अच्छी सी रीडिंग करूँगी और आपको मिलेगी वो। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। आपकी जिनकी राशि है टॉरस उनकी लव रीडिंग देखेंगे, कैरियर के लिए भी कार्ड्स देखेंगे और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए, और बाबा के मैसेजेस भी और अफर्मेशन भी मैं शेयर करूँगी। ओके, तो बेफिक्र रहिए, देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो कुछ तो एक्शन लेने वाले हैं आप। आई थिंक किसी चीज़ को लेकर अटके हुए थे अभी तक, या फिर हो सकता है किसी को मैसेज करने का सोच रहे थे तो उनको मैसेज करने वाले हैं। कोई तो डिसीजन लेने वाले हैं इस बारी। यहाँ पर है 3 ऑफ पेनिकल्स, आपके लिए है 6 ऑफ पेनिकल्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो आप खुद ही लेकर आ रहे हो, एंड किंग ऑफ पेनिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो भाई डिसीजन लेने वाले हैं, मैंने पहले ही कहा था। और ये देखिए, यहाँ भी था और यहाँ पर भी कार्ड है। आई थिंक कोई तो था आपके जीवन में जिसके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा था, तो भाई उसके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई लोन्स वगैरह कुछ है, कोई कर्जा चढ़ा है, तो उसको कहीं ना कहीं आप निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कोई नया बिजनेस शुरू करने की बात कर सकते हैं। अभी तक अगर उलझे हुए थे कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी अपने पार्टनर के बारे में घर वालों से बात करने का सोच रहे थे तो वो भी आप करेंगे। अगर आपके पार्टनर की तरफ से मैं देखूँ तब भी वही एनर्जी है कि अगर आप लगातार अपने पार्टनर को दे ही रहे थे, लगातार प्यार, लगातार देखभाल, केयर, सब कुछ, और उधर से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो अब इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, आपको सब कुछ मिलने वाला है। घर पर अगर वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे तो वो बात करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई और था तो उससे खुलकर वो बात करेंगे और डिसीजन लेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर मैरिड हों या एंगेज्ड हों, तो वो खुलकर अपने जो पार्टनर जिनके साथ में उनकी शादी हुई है या एंगेजमेंट हुई है उनको आपके बारे में खुलकर बताएंगे। ओके, और डिसीजन लेंगे। वो इस बारी इमोशनल होकर इमोशंस में बहने वाले नहीं हैं गाइस। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसे नेचर के हों कि अगर सामने वाला रो दे, थोड़ा सा परेशान होकर दिखा दे, तो शायद वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं। इस बार वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। इस बार वो ये देखेंगे कि किसने मेरे लिए ज़्यादा किया। तो गाइस, अगर आपने उनका बहुत सपोर्ट किया है तो वो आपके साथ आएंगे। अगर कोई और उनके जीवन में है जिन्होंने उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है तो उनकी तरफ जाएंगे। ओके गाइस, जो सीधी बात है वो मैं करूँगी। हालांकि मुझे 90% चांसेस यही लग रहे हैं कि आपका पर्सन जो है आपके पास ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग मैं आपकी कर रही हूँ, ना कि उनकी। सो यस, बिजनेस को लेकर अगर हम देखें तो आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो सकता है आप किसी से पैसे भी लें कोई बिजनेस डालने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आप, काफ़ी एक्टिव रहेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगा गाइस। डेथ का कार्ड है जो कि बताता है कि एक साइकिल का एंड होकर दूसरा शुरू होना, तो फॉर श्योर ये साइकिल यूं ही एंड नहीं होगा, आप ही एंड करोगे या हो सकता है आपका पार्टनर एंड करे। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर एंड होगा और कुछ नई शुरुआत होगी, और जो नई शुरुआत होगी वो आपके फेवर में होगी, आपके लिए, आपके अच्छे के लिए होगी। ठीक है,
मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि ख़त्म होंगी। एक स्टेबिलिटी आएगी आपके रिश्ते में, आपके कैरियर में भी, ठीक है। हो सकता है आप पहले से कोई काम कर रहे हो तो वो आपको फल ना रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप उसको बंद कर दो और कुछ नया करो। ओके, एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं क्या कुछ है कार्ड्स। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। अबंडेंस तो है इस मंथ आपके लिए। यहाँ पर 3 ऑफ पेनिकल्स है, 6 ऑफ पेनिकल्स है, यहाँ पर किंग ऑफ पेनिकल्स है, तो अबंडेंस तो है गाइस। कैरियर को लेकर तो मैं बेशक ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा आपकी लव रीडिंग को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को ये पता चल सकता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है या था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपकी एनर्जी देखते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, और फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। इनडिसीजन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस। मैं अभी कह रही थी ना गाइस और देख लीजिए आप लोग। आपके पार्टनर की भी एनर्जी देख लेते हैं। द वर्ल्ड, वॉकिंग अवे, स्ट्रेटजी। ओके गाइस, हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसे शो करें कि वो आपको छोड़कर जा रहे हैं या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उनके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज कर सकते हैं आपको वापस पाने के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप 2 लोगों में फंसे हुए हैं और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इसलिए वो इस तरीके का थोड़ा बहुत ड्रामा कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से डिसीज़न ले लो और उनकी तरफ चले जाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मुझे उनकी तरफ से ये एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ओके, हालांकि उन्हें चाहिए आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन, चाहते हैं वो, लेकिन मे बी आप कहीं ना कहीं परेशान हो 2 लोगों के बीच में, तो वो चाहते हैं कि आप डिसीज़न ले, और मैं भी देख पा रही हूँ कि आप डिसीज़न लोगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर इनडिसीजन का कार्ड है, तो फॉर श्योर आपकी तरफ से, जो कि मैंने पहले कहा था कि आप कहीं ना कहीं देखोगे कि कौन आपके लिए सच्चा है कौन नहीं। आपका पार्टनर भी हो सकता है कि वो देखे कि कौन उनके लिए सच्चा है कौन नहीं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज आ रही हैं, और जो मैंने कहा कि वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, आपकी हो शायद, लेकिन मुझे उनकी ही ज़्यादा लग रही है कि वो ऐसे शो करेंगे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ये उनकी एक स्ट्रेटजी होगी आपको वापस लाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि डिसीजन तो आप ले पाओगे, लेकिन जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते, जब तक सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो जाती, तब तक तो नहीं। आई डोंट थिंक सो। बाबा के मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए, क्या बाबा कहना चाहते हैं। खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं ऐसे, मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ गाइस। कार्मिक क्लींजिंग। ओके, सो गाइस, अगर आप कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हैं आपके जीवन में, आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, तो कुछ नहीं है, कार्मिक क्लींजिंग है, ठीक है। कर्मा है, और वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से ही ये सब हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इसी बर्थ के हों, क्योंकि लोग कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। ज़रूरी नहीं है इसी बर्थ के हो, लास्ट बर्थ के भी हो सकते हैं, इसलिए परेशान ना हो, ऑल इज़ वेल। ओके गाइस, तो जो भी आपकी लाइफ में घट रहा है अभी तक, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ईश्वर ही चाहते हैं वो। और यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बताता है अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें, ठीक है।
मुझे लग रहा है कि आप इस इनडिसीजन वाली सिचुएशन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी नए पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हो गए हो और फिर आपका एक्स वापस आ गया हो और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको अपने एक्स के साथ में जाना चाहिए या आपके जो अभी करेंटली जो पार्टनर है आपके लाइफ में उसके साथ जाना चाहिए, या फिर आपको आपके एक्स का वेट करना चाहिए, या फिर किसी नए बंदे के साथ में जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर हो सकता है थोड़े से आप परेशान रहें, लेकिन यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि ये बस देखिए, यहाँ पर कर्मा का कार्ड है और यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग, तो कुछ ना कुछ कर्मा से ही जुड़ा हुआ है। बेहतर होगा आप थोड़ा सा टाइम ले लें, थोड़ा खुद को दूसरों से अलग रखें, दूसरों की कम सुने, अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुने, ठीक है। हाल फिलहाल इस मंथ में मैं आपसे कहूँगी कोई डिसीजन ना लें, ऑलराइट। बेहतर होगा चीज़ों को टाल दो, आगे की तरफ टाल दो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ देखा जाएगा, जो भी करना है नेक्स्ट मंथ करो, इस मंथ मत करो, ऑलराइट। सब कुछ ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अगर आप सफ़र कर रहे हो तो वो भी ईश्वर की ही मर्जी है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर भी मुझे दिख रहा है, तो सब कुछ कर्मा से ही जुड़ा हुआ, लेकिन वही है कि डिवाइन टाइमिंग भी कुछ होती है, राइट। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी उसमें कार्ड आया भी था डिवाइन टाइमिंग का, लेकिन फिर मैंने उसको पलट दिया। तो वही मैं कहूँगी कि जब आपका कर्मा पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। जॉब को लेकर अगर कोई दिक्कत या तकलीफ है या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी, हालांकि ये मंथ मुझे आपके कैरियर के हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई इश्यूज मुझे नहीं लग रहे। आपकी लव रीडिंग जो मैंने करी है उसी में थोड़ा मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी इश्यूज फेस कर रहे हों या फिर आप कर रहे हों। तो मैं आपसे कहूँगी कि डिसीज़न आप सोच रहे हो इस मंथ में ही डिसीज़न लेना है, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अगर डिसीज़न लेना है तो ले लो, लेकिन कहने सुनने की जो बातें हैं ना वो नेक्स्ट मंथ में रखो, ठीक है। इस मंथ में नहीं रखो, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, डिसीज़न अगर लेना चाहते हो तो ले लो, स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो बना लो, आपके पार्टनर बना रहे हैं आप भी बना लो, ठीक है। लेकिन फैसला नहीं करो अभी थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद फिर करना, फिर सोचना क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑलराइट। बेहतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें। एंड गाइस, आप लोगों के लिए मैं कहूँगी साईं समर्थ करके जो साईं बाबा का मंत्र है ना उसका चैंट करना शुरू कर दो, ठीक है। 108 बार ही करते हैं हम 21 दिनों तक, वो करना शुरू करो, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है ना, वो शांत हो जाएगी। बाबा आपको क्लियर करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑलराइट। ये सारी चीज़ों से आप बाहर जाओगे, सो ये करो, ओके, दैट्स इट। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डिसीजन लेने का सोचोगे इसी मंथ। मैं बता रही हूँ फिर से कि कुछ तो सिचुएशन ऐसी बनेगी, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स आपको आप पर प्रेशर डालें कि डिसीजन लो करना है, वो अभी करो, बेहतर होगा उनको थोड़ा, ठीक है, आगे की, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में देखते हैं, अभी नहीं, इस तरीके से कर दो बहाने ठीक है ना। ये मंथ ठीक नहीं है आपके लिए डिसीजन लेने के लिए। सोच सकते हो लेकिन कहना नहीं, ठीक है। सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ठीक है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में बोलना है। सोचना अभी है, बोलना नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ में नहीं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उनकी जिनकी राशि है टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो मुझे बताना, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।